ईरान ने मुआहिदा खत्म करने का ऐलान कर दिया। जंग मजीद फैलने का खदशा। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी कहते हैं ईरान उस वक्त मुल्क के दिफा पर अपनी तवज्जो रख रहा है। अमरीका मुसलसल मुफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी कर रहा है। दूसरी तरफ मशरिक़ वस्ता में जारी जंग मजीद तवील होती दिखाई दे रही है। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वाशिंगटन ईरान के खिलाफ मजीद फौजी कार्रवाई के मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रहा है। अमरीका की जानिब से ईरानी जौहरी तंसीबात को दोबारा निशाना बनाने का इम्कान। अमरीका का इसराइल को इजाफी ईंधन फराहम करने वाले तैयारे भेजने पर भी गौर। मुमकिन वसी फ़ज़ाई कार्रवाइयों की सलाहियत बरकरार रखी जा सकेगी। अमेरिका के ईरान पर मुसलसल 7वें शब बमबारी। ईरानी शहर सरीक में धमाके सुने गए। सुबह हॉर्मुज़गान में अमेरिकी फ़िज़ाई हमलों में 3 अफराद शहीद। हमलों में जंगी तैयारों, फ़िज़ाई ड्रोन्स और जंगी बहरी जहाज़ों का इस्तेमाल। निगरानी के मराकज़, फौजी लॉजिस्टिक्स के बुनियादी ढांचे, ज़ेर ज़मीन हथियारों के ज़खायर और बहरी सलाहियतों को निशाना बनाया गया। अमेरिकी फ़ौज का कहना है हमले ईरानी फ़ौजी क़ुव्वत को कम करने के लिए जारी हैं। ईरानी बंदरगाहों पर नाकाबंदी के 3 दिनों में 4 तिजारती जहाज़ों का रुख तब्दील करवाया। अमरीकी हमलों के बाद ईरान का जवाबी वार। ईरानी फौज का अमरीकी बहरी जहाज पर क्रूज मिसाइल हमले का दावा। कवैत, बहरीन, उर्दन में अमरीकी फौजी तंसीबात को निशाना बनाया गया। ईरानी हमले में कवैत में कई अफराद जख्मी। कवैती फौज का कहना है बिजली घर, पानी के प्लांट पर हमला किया गया। पासदारान इनकलाब के मुताबिक बहरीन में अमरीकी ड्रोन डिपो को निशाना बनाया गया। मसनूई जहानत के मरकज को भी तबाह कर दिया गया। ईरान के हालिया हमले कवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तैयारों की आमदोरफ्त आर्जी तौर पर मअतल। ईरानी सूबे हॉर्मुज़गान और बदर क़मीर में अमरीकी हमले में शहीद होने वाले शहरियों की तस्वीर जारी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है अमरीकी हमलों से जाबाहक होने वाले अफराद का खून रायगा जाने नहीं देंगे। आखिरी सांस तक वतन का दिफा किया जाएगा। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने कहा कि अमरीका ने पुलों को निशाना बनाकर जंगी जुर्म का इर्तिकाब किया। अवाम इस मुजरिमाना जारहियत पर सफाक दुश्मनों को सख्त पछतावा देने के लिए पूरी तरह तैयार है। मार्का हक का फौज पाकिस्तान और मोदी का गठजोड़ था। बानी पीटीआई की हमशीरा नौरीन न्यासी की पाक फौज के खिलाफ हर्जा सराई। यूट्यूब इंटरव्यू में नौरीन न्यासी ने इल्जाम लगाया कि भारत ने इसराइल के कहने पर पाकिस्तान पर हमला करने से गुरेज किया क्योंकि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करने जा रहा था। माहिरीन के मुताबिक नौरीन न्यासी के अल्फाज, लबो लहजा और ये सोच बानी पीटीआई के उस मखसूस बयानिए की अक्कासी करते हैं जिसका महवर सिर्फ और सिर्फ ज़ाती मफाद है। नौरीन न्याज़ी का बयान अपने भाई की सोच की अक्कासी करता है। इस फैमिली को पाकिस्तान की हर कामयाबी से तकलीफ होती है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी का नौरीन न्याज़ी के बयान पर रद्दअमल। कहा पूरी दुनिया ने तस्लीम किया कि पाकिस्तान ने भारत को मार्का हक में इबरतनाक शिकस्त दी। फिर नौरीन न्याज़ी का फाशिस्ट मोदी के हक में बात करना शर्मनाक और काबिल मज़म्मत है। बानी पीटीआई और इसकी तीनों बहनें या तो दुनिया की अक्ल कुल शख्सियात हैं या पागल तरीन नमूने हैं। पाक फौज की कामयाबी पर पूरी कौम को फ़ख्र है। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो से वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की मुलाकात। सरफराज बुगटी ने सूबे की इंतजामी और सियासी सूरत हाल समेत हालिया दहशतगर्दी से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी। बिलावल भुट्टो ने कहा बलूचिस्तान के सियासी मसाइल का वाहिद हल मुज़ाकरात हैं। पीपल्स पार्टी सियासी जमातों के साथ डायलॉग पर यकीन रखती है, चाहे वो जमातें इक़्तिदार में हों या हिज़्ब इख्तिलाफ में। दहशतगर्दी के खिलाफ सीसा पे लाई हुई दीवार की तरह खड़े रहेंगे। मौलाना फजलुर रहमान शायद जोश खताबत में कह गए शहदा की हुर्मत के बारे में मौलाना के वाइज सुने हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा कि मौलाना फजलुर रहमान मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम हैं। जब जनरल मुशर्रफ बावर्दी तस्लीम करने का मामला था तो आपने वोट दिया। खैबर पख्तूनख्वा में आपकी हुकूमत रही और आपने जनरल मुशर्रफ को वोट दिया। मलिक अहमद खान ने मज़ीद कहा पाक फौज दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियाँ दे रही है। रॉ पाकिस्तान के खिलाफ काम करने वालों को इकट्ठा करती है और पैसे देती है।
मरी मुस्लिम लीग नून की सियासी सरगर्मियों का मरकज बन गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ मियां नवाज शरीफ के बाद वजीर आला पंजाब मरीम नवाज भी मरी पहुंच गईं। लीगी रहनुमाओं की जेर सदारत मुशावरती इजलास होगा। आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल इंतखाबी हिकमत अमली पर गौर होगा। शेड्यूल के मुताबिक मियां नवाज शरीफ और वजीर आला मरीम नवाज 21 जुलाई को आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगी। अमेरिका ईरान कशीदगी के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमत कई माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। ब्रांड खाम तेल की कीमत 4.59% इजाफे के साथ $88.10 फी बैरल हो गई। अमेरिकी WTI क्रूड ऑयल 4.42% इजाफे के बाद $82.44 फी बैरल तक पहुंच गया। तजियाकारों का कहना है कि अगर तनाज़ा तवील हुआ तो खाम तेल की कीमत $100 फी बैरल से भी ऊपर जा सकती है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आइंदा 3 रोज के लिए इजाफा। डीजल 31 रुपये 5 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 354 रुपये 35 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये 44 पैसे फी लीटर का इजाफा। नई कीमत 316 रुपये 15 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन पेट्रोलियम डिवीजन ने जारी किया। नई कीमतों का इतलाक 20 जुलाई तक रहेगा। टैक्सेस का भरमार है, बेसिकली इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, तो हुकूमत को पैसा चाहिए और वो हमारे ऊपर बोझ डालते हैं। जो बोझ उठाना था हफ्ते बाद वो अब हर शहरी वो हर दूसरे रोज़ उठाएगा। हर चीज़ मुश्किल की हुई है इस गवर्नमेंट ने। कोई चीज़ ऐसी है जिसमें आवाम को सहूलत दी हो इन्होंने, सिवाय अपने लिए। गवर्नमेंट का क्या कहेंगे, गवर्नमेंट का अल्लाह ही हाफिज़ है, बस आवाम का तो कचूमर निकाला हुआ है। गरीब इंसान जो है वो इतनी मुश्किल से कैसे अफोर्ड करेगा इतना महंगा पेट्रोल। इस महंगाई में किस तरीके से गरीब इंसान गुजारा कर रहा है ये हुकूमत को क्या पता। ये हर रोज़ ही बढ़ा रहे हैं, हर रोज़ ही बढ़ा रहे हैं। कभी गैस बढ़ा रहे हैं, कभी पेट्रोल बढ़ा रहे हैं, क्या कर सकते हैं। कमाई पुराने खर्चे दुगने, रिलीफ के वादे कहाँ गए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर आवाम की दुहाई। कहते हैं महंगाई ने पहले ही जीना दो भर कर रखा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई मजीद बढ़ जाएगी। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस का किरायों में 15% इजाफे का ऐलान। सदर पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस मलिक शहजाद अवाम का कहना है मौजूदा हालात में ट्रांसपोर्ट शोबे के लिए फौरी रिलीफ नागुज़ीर है। टोल टैक्स, विद होल्डिंग टैक्स और चालान खत्म किए जाएं। हुकूमती पॉलिसियों के बायस ट्रांसपोर्टर्स अपनी गाड़ियां खड़ी करने पर मजबूर हो गए। सिंध हुकूमत अवाम को जदीद आरामदेह और माहौल दोस्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट फराहम करने के अपने आज़म पर कारबंद है। 50 डबल डेकर और 500 नई इलेक्ट्रिक बसों की आमद से ट्रांसपोर्ट निज़ाम में नुमाया बेहतरी आएगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम अमन के अजलास में इज़हार ख्याल। हुकाम के पब्लिक ट्रांसपोर्ट मनसूबों और बसों की पार्किंग के लिए दरकार अराजी के हवाले से ब्रीफिंग। शर्जील इनाम अमन ने कहा कि हुकूमत की कोशिश है नई बसों को फौरी सड़कों पर लाया जाए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मनसूबे ट्रांसपोर्ट के निज़ाम में इनकलाबी तब्दीली का बायस बनेंगे। इस्लामाबाद में बादल बरस पड़े, बारिश से गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। कल से 24 जुलाई तक पंजाब में मुसलधार बारिशों की पेशगोई। PDMA के मुताबिक लाहौर, गिलियात, अटक, चकवाल, जहलम, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात में बारिश होगी। फैसलाबाद, खुशाब, सरगोदा, बखर, मियावाली में जल्द हलेक होगा। रावलपिंडी, गुजरावाला, लाहौर, सियालकोट, मुल्तान और फैसलाबाद में अर्बन फ्लडिंग का खदशा।